सभाओं में जब हम होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं या ऐसा कोई गुनाह जिसके लिए कई बार हम लोगों को मालूम नहीं है, या हम कई बार सोचते हैं कि हम दोषी कैसे ठहर सकते हैं या हम लोग गुनहगार कैसे ठहर सकते हैं। एक व्यक्ति जो पाप से ही उत्पन्न हुआ है और पाप से ही पैदा हुआ, हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा, वो पाप की उस मौजूदगी जो मनुष्य के भीतर है और उसको एक अंदर से खून की तरह खाता रहता है। अक्सर कि जब हम प्रभु के सामने और प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो हम अपने आप को कई बार देखते हैं कि प्रभु मैं कहीं ना कहीं पाप के जीवन में हूं, और मनुष्य पाप की ऐसी उस जाल में फंसा हुआ निकलने की कई बार कोशिश करता है। कई बार वो पाप उसके लिए ऐसा एक फंदा बन जाता है या उसके लिए एक मृत्यु का कारण बन जाता है कि वो मनुष्य उस चीज से निकल नहीं पाता। इन सब बातों को जो परमेश्वर देखता है, जिसे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है, वो परमेश्वर निरंतर उस मनुष्य की चिंता कर रहा है। जन्म से पहले भी है, जन्म के बाद भी है, और जब हम इस संसार में तब भी परमेश्वर चिंता कर रहा है। परमेश्वर की उस योजना को जानते हुए कई लोग गुनाह का जीवन निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं। कई बार जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में राजा शाऊल, जिसके जीवन में एक चीज है कि वो गुनाह करता है और फिर पाप की माफी मांगता है और फिर से गुनाह करता है। ये जीवन में उसके रिसाइकल है। उसी कारण से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर निरंतर बना है। पर जब दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद ने गलतियां करी हैं पर उसने पश्चाताप और माफी भी मांगी। इसलिए जो व्यक्ति अगर इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं गुनहगार हूं या अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं रखता, और वो जो गुनाह है उसके लिए एक ऐसा गुण उसको हर दिन खत्म करता रहेगा, पर छुटकारा है यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है, और ये लहू की कीमत जो है आज विश्वासी को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। हम कई बार अपने तरीके से धर्मी हैं। अगर हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति में जुड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद कहीं ना कहीं बहुत धर्मी हैं। परंतु अधिकतर लोगों की विषय में अगर देखा जाए, और कलाम इस बात के विषय में कहता है जो पहले हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे और जो पीछे है उन्हें आगे कर दिया जाएगा। अक्सर बाइबल में लिखा है जब साधुक और फरीसियों के विषय में, ये लोग अपनी व्यवस्था लेके चलते हैं और ये सोचते हैं कि हम बेहतर हैं। तोरा हमें बचपन से मालूम है, ये कानून हम इसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरे तरीके से निभा रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं वो फिर भी दोषी करार कर रहे हैं। व्यवस्था मान रहे हैं, संगति करते हैं, हैकल में जाकर प्रार्थना भी करते हैं, हर चीजों में वो परफेक्ट है, परंतु एक चीज में चूक जाते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। और बाइबल में लिखा है कि पाप क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास ना करना ही पाप है। और यीशु मसीह का कलाम जिसे मैं और आप रोजमर्रा पढ़ते हैं, अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते, अगर आप झूठ नहीं बोलते ठीक है, वे विचार नहीं करते ठीक है, या किसी के लिए गाली गलौज या निंदा या क्रोध नहीं करते, पर कहीं ना कहीं जो वचन आपके हाथ में बाइबल जिसे आपके घरों में है, आपके साथ में रहती है, पर आप उसे नहीं पढ़ते, उसको फॉलो नहीं करते, तो आप पाप कर रहे हैं। यूहन्ना में साफ लिखा है इस बारे में कि जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, और हम कहते हैं कि अन्य जाति तो यीशु पर विश्वास नहीं करती तो इसका मतलब पापी ठहर जाएंगे। वो अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो मेरे और आपके लिए कि हम सुनने के बाद परमेश्वर के वचन को, परंतु उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। पर फिर भी परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य को बार बार मौका दे। इसलिए कलाम कहता है कि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार गिरेगा मैं उसे उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर फिर भी योजना बनाया और उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला। अपराधों की क्षमा,
जो मनुष्य गुप्त में करता है या बाहर करता है या अंदर करता है या देह के अंदर या बाहर, ये सब चीजें मनुष्य के भीतर से निकलती है। इसलिए कलाम कहता है कि जो चीजें हमारे से अंदर से बाहर निकलती हैं वो हमें शुद्ध करता है, परंतु जो खाते हैं पीते हैं उससे हमें अशुद्ध नहीं होते। और ये हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर से कई बार कड़वाहट या बुराई या निंदा या किसी ना आज्ञा ना मानने का कारण भी अंदर से ही निकलता है। फिर भी परमेश्वर इन सब बातों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को रखा है कि अगर मैं ईमान ले आऊं उस खुदा के ऊपर, मैं ईमान ले आऊं उस यीशु के ऊपर, अवश्य है कि मेरे पाप की माफी मिल सकती है। चाहे हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, संगति करते, कलीसिया में आते हैं, पर कहीं ना कहीं दोषी है। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। वो बाइबल में ऐसा क्यों है कि अगर एक भी धर्मी नहीं है? परंतु एक जगह कहता है कि हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हमें मालूम है और परमेश्वर भी इस विषय में जानता है कि जिस मनुष्य को उसने मिट्टी से बनाया है, ये मनुष्य कहीं ना कहीं गिरेगा। और ये गिरने का कारण क्या है कि परमेश्वर के साथ जो संबंध है, परमेश्वर के साथ जो चलना है, उसमें हमारे ढीलापन आ गया, हम हल्के हो गए। इसलिए आज बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय है। हम अपने आप के तौर पर सोचते हैं कि मैं डुबकी ले लिया है पानी की, या मैं अन्य भाषा बोलती या बोलता हूं, या प्रभु मुझसे कुछ बातचीत करता है तो अभी मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रार्थना में बैठूं, मैं प्रभु की हजूरी में बैठूं, मैं उपवास करते अपने हृदय को, मन को फाड़ू प्रभु के सामने। क्योंकि हम अपने तरीके से व्यवस्था ठहराकर धर्मी ठहर गए हैं। पर इसलिए वचन इस बात के विषय में साफ तौर पे कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने आप को कह सके मैं धर्मी। शायद हम यहाँ बैठे हुए लोग भी अगर हम कहें कि मैं सिद्ध हूं या मैं सिद्धता में पवित्र हूं या पाक हूं, तो शायद मैं और आप भी इस बात के बारे में कबूल नहीं कर पाएंगे। हम कोई भी नहीं बोल पाएंगे, चाहे हमने पापों की माफी मांग भी ली है, तब भी पापों की क्षमा मिल गई है, तब भी हो सकता है आंसू भाई हम कुछ ऐसी बात करके आए हो, कलीसिया में आए हो, या कल हमारे जीवन के द्वारा ऐसी कोई बात घटी हो। तो परमेश्वर इस बात के लिए हमसे कई बार अपने उस यीशु के लहू की जो कीमत है उसे हम जानते हैं कि छुटकारा उसके द्वारा ही है। इसलिए मनुष्य को हर दिन हर समय अपने जीवन को जांचना, अपने मनुष्य तत्व कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, या क्या चीजें मेरे जीवन में है। कहीं ना कहीं मनुष्य ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ। परंतु गलातियों 2 अध्याय और उसकी 20 आयत में, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। सो मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अगर मैं मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ाया गया हूँ तो अब मेरे अंदर वो लालसा इच्छा नहीं होगी, मेरे अंदर वो पाप का स्वभाव नहीं होगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा में हम क्या कर रहे हैं? दफन कर रहे हैं। बपतिस्मा का मतलब अपने आप को खत्म कर रहे हैं हम। कौन सा स्वभाव? मेरे जीवन का चाल चलन, हर चीजें। तो मसीह के साथ मैं क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूं, और जब चढ़ा दिया गया हूं तो अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो जब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूं तो अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे जीवन में, मेरा स्वभाव में कोई भी बात क्यों ना हो, मैं अब मेरे अंदर यीशु दिख रहा है। अगर मैं एक पानी की डुबकी लेने के बाद भी अपने स्वभाव में से बाहर नहीं आता, मेरे चाल चलन में, मेरे हर एक चीजों में, अगर मैं उस तरीके से परमेश्वर के पुत्र यीशु या दफन नहीं हुआ, तो वो स्वभाव वाली जो बातें दोबारा आपको कहीं ना कहीं भटका देंगी। अगर सच में उद्धार पाकर यीशु के साथ उसके बपतिस्मा लेकर, इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। तो मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाने का मतलब है कि मेरी जो लालसाएं थी, अभिलाषाएं थी, उसको मैंने टांग दिया सूली पे ऊपर। अब मेरी इच्छा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि मसीह लोग अपने आप की इच्छा को फिर भी जाहिर करते हैं। जब इच्छा
हमारी खुद की है तो प्रभु के साथ मेरा और आपका चलना क्या? जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो अब मेरी और आपकी जो संसारिक स्वभाव है उससे मुझे अब अलग होना है। पर हम देखें कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय हम थोड़े दिन तक वैसे रहते हैं, 1 या 2 या 3 या हफ्ते तक, पर वापिस हम उसी स्वभाव में आ जाते हैं जो हमारा पिछला मनुष्य तत्व। हम जो पिछले कामों में थे उस समय जब बपतिस्मा लेते तो बड़ा जोश है कि हमें बपतिस्मा लेना और प्रभु का दास जो बोलता है ऐसा करना है, ये करना है और डुबकी तब लेना है, तब वो तो तावली से लेते हैं। पर थोड़े दिन तक ये मुझे बुरा लगने लग जाता है। वो फिलाना भाई या बहन आपको कुछ बोलना शुरू करते हैं, वो उसने मुझे ऐसा बोला, तो दुख होना शुरू हो जाता है। तो जब मसीह के साथ हम चल रहे हैं तो मसीह के साथ क्रूस पे हम चढ़ गए हैं, तो और अब मैं जीवित नहीं हूं। तो अगर हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए तो अब मेरे स्वभाव के अंदर यीशु दिखना चाहिए। मैं जीवित, सिर्फ मसीह मेरे अंदर है, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अगर मैं जीवित हूं तो इस विश्वास से कि मसीह, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, बस। और यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव संसारिक नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव संसारिक चीजों के अनुसार चाल चलन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने क्रूस पे यीशु के साथ अपने आप को चढ़ाया, तब अगर नहीं चढ़ाया तो आप धोखे में हैं। इसलिए वो कहता है कि और मैं अब शरीर में जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये बहुत खास बात है कि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, परंतु क्या आपने उसके लिए अपने आप को दिया क्या? नहीं। सवाल उठता, अगर उसने मेरे लिए और आपको अपने आप को मेरे लिए दे दिया है तो क्या मैंने भी अपने आप को उसके लिए दिया या नहीं? सिंपल सी बात है, आप कर सकते हैं। जो बातें खुदा पसंद नहीं करता, परमेश्वर जिन चीजों को अलाउ नहीं करता, उन चीजों को आप अलग कर दें। जो परमेश्वर चाहता है, अगर वो अपने बेटे को मेरे लिए और आपके लिए दे सकता है तो मैं भी अपने आप को प्रभु के लिए दे सकता हूं। इसका मतलब कि मैं आज से परमेश्वर के मुताबिक जीवन बसर करूंगा, तभी वो पाप की माफी बाहर होगी, तभी पाप की वो मुक्ति आपको मिलेगी। अन्यथा तो हमारे अंदर वो गुनाह छिपा रहेगा। और अक्सर 100 में से 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि अभी तक भी वो गुनाह में है। चाहे उद्धार की घोषणा करते हैं, नए जन्म के विषय में बताते हैं, परंतु गुनाह में है। कोई भी हो, या प्रभु का दास क्यों ना हो या विश्वासी क्यों ना हो। ये तो मुझे हर दिन, इसलिए पौलुस बहुत अच्छे तरीके से कहता है, मैं हर दिन अपने देह को मारता और पीटता हूं क्योंकि इसे मैं वश में कर सकूं। कारण क्या है मारने का? जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है वो उन बातों को काट रहा था। जो बातें परमेश्वर उसको अलाउ नहीं कर रहा, हालांकि पौलुस कई बार की बात को कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो कर देता, इच्छा नहीं है पर कर रहा, पर अपने देह को भी मार रहा है। और ये बहुत अच्छा तरीका है उसका कि वो अपने देह को मार रहा है कि ये मुझ पर कब्जा ना कर ले। अगर इस देह ने मुझ पर कब्जा कर लिया तो परमेश्वर के साथ मेरा संबंध टूट जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर उसको 3 स्वर दिखा दिया, इसलिए परमेश्वर उसको इतनी पत्रियां दिखवा दिया जो चेलों ने नहीं लिखी, उसने लिखी। वो प्रकाश है जो परमेश्वर ने यूहन्ना को नहीं दिया, वो पौलुस को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए क्या था? अपने आप को रोज मार रहा था। कमियां थी उसके जीवन में, और समय यह भी था कि जब पौलुस परेशान था और पिता के पास परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर दे। वो अपनी परेशानियों को लेकर प्रभु के पास गया, प्रभु ये परेशानियां मेरे जीवन में। परंतु पौलुस इस बात को जानता और परमेश्वर भी जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक ही बात बोला कि पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज हम भी जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम शायद मारते पीटते हैं अपने देह को, हम शायद कई बार उन चीजों में होते हैं, परंतु परमेश्वर फिर से हमें कहता है तेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह सच में हमारे लिए ग्रेट ब्लेसिंग है, वो बरकत है। और ये सब तब है जब हम प्रभु के साथ, उस यीशु के साथ अपने आप को सूली पे चढ़ा देते हैं, हमारी स्वयं की इच्छा नहीं। इक्लुसियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 14 आयत को, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 14,
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो वो यीशु मसीह, जब मैं अपने आप को गुनाह के जीवन में देखते हैं तो वो पापों की क्षमा और छुटकारा सिर्फ यीशु में ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पापों की क्षमा दे दे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके गुनाह को, चाहे वो अंदरूनी तौर पर है या बाहरी तौर पर, या आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं परंतु नहीं पा रहे। पर एक है जो ताकत रखता है पाप की माफी। इसलिए अगर मैं मसीह में हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। पिछले दिनों में हम लोग प्रचार कर रहे थे, तो मैं नई सृष्टि हो गया हूं, तो फिर भी मैं अपने जीवन से अभी तक वाला स्वभाव दूर क्यों नहीं कर पा रहा। मैं सोचता हूं कि अगर स्वभाव मेरे अंदर से वो गुनाह वाला क्यों दूर नहीं हो रहा, कि जो मेरा संबंध है खुदा के साथ में या मेरे को प्रभु के साथ जो होना है वो संबंध मेरा बन नहीं रहा। मैं प्रभु के साथ जो एक लीन होना है वो मैं अभी तक उसके साथ हो नहीं पा रहा। वो मुझे आज्ञा देता है वचन में चलने के लिए, परंतु मैं उसमें बढ़ नहीं पा रहा। फिर उसकी 20 और 22 आयत को भी पढ़ दीजिए मैं इसी चैप्टर की। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 22 तक, ठीक है। सो 21 आयत में कहता है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा भी मेल कर दिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से पहरे थे। उसकी शारीरिक देह, यीशु मसीह की शारीरिक देह के द्वारा जो मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल करा। इसका मतलब हम जानते हैं कि जब पहले नियम में हम पढ़ते हैं तो वहां पर शरीर के पाप की माफी के लिए कोई ना कोई जानवर की बलि चढ़ानी थी, शारीरिक तौर की जो पाप के लिए थी। पर अब इस पाप की जो मनुष्य भारी तौर पर और अंदरूनी तौर पर कर रहा है, तो इसके लिए एक पाक लहू था, और ये पाक लहू जो यीशु मसीह का है, और ये उस शारीरिक देह मृत्यु के द्वारा मेल कर दिया, और पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अब ये मेल मिलाप भी हो गया, क्योंकि पहली दशा क्या थी, सिर्फ पाप की माफी हुआ। आज भी लोग करते हैं, इतना नेपाल में या कई कई जगहों में, इंडिया में भी वो इतनी बलियां चढ़ाते हैं, और बलियां चढ़ाकर वो सोचते कि अब पाप की माफी मेरे लिए होगी। और अब एक मेमना यीशु मसीह जो पहलोठा है, पहला है, और ऐसा पवित्र लहू मुझे मिलना कहां था। ये था परमेश्वर का पुत्र, जिसने मेरे अंदर उन खूबियों को नहीं, उस पापों को नहीं, जो चीजें उसने यीशु के लहू के द्वारा उन तमाम चीजों पर विजय मुझे दिला दी। मेरे गुनाहों को, मेरे पाप को ढांप दिया। इसलिए यीशु का लहू बहना जरूरी था कि आज मैं और आप अगर विश्वास का जीवन जी रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि वो थोड़े लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। वो तमाम भीड़ नहीं होगी, परंतु वो थोड़े होंगे जो खुदा के घर में मौजूद होंगे, क्योंकि वो छानेगा, छलनी से छानेगा। मुझे याद आता है कि इजरायली कौम जो इजराइल से निकल रही थी और लाखों तादाद में थे, परंतु परमेश्वर ने उनको छाना, उनके जीवन को देखा है। शायद हो सकता कि परमेश्वर उनके उस सफर को कम करके उतने टाइम में वापस पहुंचा सकता था, परंतु ये भीड़ है और परमेश्वर उनके ऊपर एकदम से विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मिस्र में थे। मिस्र की चीजें, यहां तक कि जब हजीरा को भी मिस्र से लाया गया तो हजीरा का जो बेटा इस्माइल हुआ तो अच्छा नहीं निकला। वो मिस्र की आई हुई चीज कैसी अच्छी नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर उनको जांच रहा था कि मिस्र में रहने के बाद इनके स्वभाव में क्या होगा। वो 40 दिन का सफर जो है वो क्यों 40 साल बना दिया, और वो कम लोग नहीं है, बहुत भीड़ है, लाखों में तादाद है।
जब लाखों में तादाद है तो परमेश्वर उनको जांचने के लिए रखा है कि ये परमेश्वर के लिए क्या बोलेंगे। ये परमेश्वर की हर एक बरकतों को लेने के बाद उनके लिए भोजन, वस्त्र, हर चीजों को रास्ते में प्रभु उनके साथ में ये क्या बोलेंगे। शायद उनको उस 40 साल के सफर में फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं आया, क्योंकि मिस्र से निकले। वो स्वभाव क्या था उनका, वही था अभी भी। नाम के तौर पे इस्राएल से निकलकर वहां मिस्र में है, परंतु वही स्वभाव जो संसारिक जो उनका था मिस्र से निकलने वाला, वो अभी तक जब मूसा उनको लेके जा रहा है वो भी उनके अंदर ही था। इसलिए हमारे अंदर भी कई बार हम विश्वासी हैं, हम देश धर्म जाति से आते हैं, हम वो चीजों को आज मसीह में भी ढूंढते हैं। ये सच्चाई है। आज जितने भी ईसाई या मसीह लोग हैं और वो जिस धर्म जाति से आते हैं, अधिकतर चीजें वो लोग मसीह में आकर वही चीजें ढूंढते हैं। चाहे वो मूर्ति पूजा है या कुछ भी है, वो चीजें यहाँ पर अपने मसीह में आकर वो लागू करते हैं। मुझे याद है मैं एक राजस्थान में गया तो वहां पर एक पास्टर के घर जब मैं गया, और पास्टर ने अच्छा चर्च उसका ऐसा नहीं है, उसने एक राख जहाँ पे आग जलती रहती है और क्रूस लगा के रखा मेरे को और नीम के पत्ते से बांधे। कहता ये चर्च है। मैं ये चर्च है? कहता पास्टर है, ये बहूती रखता है साथ में। मैंने कहा पास्टर है। अचंभा हुआ। मनुष्य ने अपने तरीके से यहां पर भी प्रभु में आकर अपनी मनमानी शुरू कर दी। इसलिए परमेश्वर जब मिस्र से उन लोगों को लेके आ रहा है तो वो जांच रहा था, क्या ये अभी भी अपने स्वभाव से बदले हैं या नहीं बदले, क्या इनका स्वभाव अभी तक उस धर्म जाति वाला है या फिर ये परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर क्रोधित था, उनको मौका दे रहा था परमेश्वर। हमारे जीवन में कई बार हम जिस गुनाह से आते हैं या पाप से हम करते हैं, हम मसीह में आ गए हैं, पर अभी भी वो चीजें अगर मेरे और आपके अंदर बनी है तो परमेश्वर क्षमा दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद करें, परंतु आगे क्षमा नहीं मिलेगी। अगर हम सोचते हैं कि हम नष्ट हुए तो परमेश्वर ये मौका दे रहा है मुझे और आपको संभालने के लिए। मिस्रियों के लिए 40 दिन का सफर था, वो 40 साल में परमेश्वर उनको मौका दे रहा था कि अब समझ जाएं, अब ये मौका मिल रहा है इनको, परंतु वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने आप को परमेश्वर हर चीज अपनी उपस्थिति दिखा रहा था। वहां जिद भी किया उन्होंने मूसा के साथ में कि हम भी देखना चाहते हैं परमेश्वर को। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, इनको उस पर्वत पे लेके आ जा जहां पर बाड़ा था। और परमेश्वर ने मूसा और हारून को बोला ये लोग सिर्फ वहां से देखेंगे और इस बाड़े के अंदर कोई भी एंटर नहीं होएगा। अगर ये एंटर होंगे बाड़े के यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और परमेश्वर वहां पे आग के समान जब उतरा, उन सब ने आंखों से देखा परमेश्वर को, परंतु फिर भी ये लोग क्या थे, अपनी हरकत से बाज नहीं आए। परमेश्वर हर चीजों को इनको करके दिखाया, मौका था, सब कुछ था। आज मसीह लोगों की हालात भी ऐसी है कि परमेश्वर सब कुछ करता है, दिखाता है, परंतु फिर भी हम मिस्र की ओर भागने की कोशिश करते हैं, अपने स्वभाव की ओर ना। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, जो लोग तेल पानी ये लोग बेचते हैं, पादरी लोग और विश्वासी लोग लगाते हैं, ये सब वही चीजें हैं। ये सब वही चीजें ढूंढते हैं वहां पर आके कि हाँ वहां एक पंडित या बाबा हमें कुछ देता तो यहाँ भी कोई पास्टर हमें देगा। क्योंकि ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, सिर्फ परमेश्वर का वचन पसंद नहीं है, ये लोग सिर्फ क्या करेंगे, उन चीजों को खोजेंगे वहां पर। इसीलिए परमेश्वर आज अगर मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि हमारा मन मिस्र की ओर तो नहीं जा रहा दोबारा से, हम उनकी तरीके से कहीं जीना तो नहीं चाहते। इसलिए मूसा को बार बार कह रहे थे हम मिस्र में अच्छे थे, हम दास्तों का जीवन जी रहे थे, परंतु खाने पीने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें थी, पर तू हमें जंगल में ले आया, तू हमें जंगल में मारने के लिए लाया मूसा। ये भीड़ मूसा को तंग कर रहे थे क्योंकि ये लोग अपने स्वभाव से निकल नहीं पा रहे। नामधारी इजरायली लोग हैं कि इजराइल से निकले हुए मिस्र में गए थे, पर इनको वो दास्तव का जीवन बहुत पसंद था, दुख वाला। इसलिए मैं और आप भी अपने जीवन को जरूर जांचें। अगर मैं मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ा दिया गया हूं तो अब मेरी इच्छा नहीं है, मेरा स्वभाव पुरानी बातों को देखने वाला नहीं होगा। हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि प्रभु तूने मुझे निकाला है मिस्र से, अब मैं दोबारा मिस्र में नहीं जाना चाहता। मैं एक भी उन बातों के साथ सहमति नहीं जताऊंगी प्रभु, नहीं जताऊंगा प्रभु जो संसार के लोग करते हैं। इसलिए मेरा स्वभाव
मेरा चाल चलन, और ये मैं कहता हूं कि ये कहीं गुप्त पाप है। ये प्रभु के वचन को जानने के बाद, प्रभु के वचन को स्मरण परमेश्वर दिलाता है हमें बार बार, फिर भी जानने के बाद हम वो चीजों को करते हैं, ये गुनाह है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं या परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं, और शायद हम सोचते हैं कि हम बेहतर हैं, हम अच्छे हैं। जिस प्रकार एक फरीसी और एक व्यक्ति है जो वहां पर सोचता है कि वो कहता है कि मैं अच्छे से सब कुछ जानता हूं, मैं तोरा अच्छे से जानता हूं, मैं व्यवस्था अच्छे से जानता हूं। वो अपने आप को सिर्फ व्यवस्था के नाम पे, व्यवस्था के कामों के अनुसार अपने आप को अच्छाई देख रहा है। परंतु मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मेरा कलाम, प्रभु का वचन बस मेरे लिए काफी है। इसलिए यूहन्ना में कहता है कि प्रभु को ना मानना, यीशु मसीह पर विश्वास ना लाना ही पाप है, और यीशु मसीह का वचन है, इसलिए वो देह है। इसलिए वो कहता है कि आदि में वचन था, और वचन वो देहधारी हो गया, जिसे आज मैं और आप पढ़ते हैं। हम अगर इसको पढ़ते हैं पर इस पे चलते नहीं है तो हम पाप कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि मैं बुराई नहीं करता किसी की, मैं किसी की चुगली निंदा नहीं करता, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता, मैं सबकी मदद करता हूं। पर आप अगर वचन नहीं मान रहे तो आप गुनाह में हैं, पाप में हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं परंतु एक चीज में चूक रहे हैं। इसलिए मुझे मानना है तो पूरा वचन मानना है, मुझे इसके अनुसार चलना है। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। पहला यूहन्ना ये प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। सो हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। सो अब यीशु मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राण को दिया। जब वो अपने प्राण को दे सकता है कि मैं और आप आजादी से जी, मैं और आप प्रभु के मुताबिक जी, तो अब हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना है। पर ऐसा बहुत मुश्किल है। भाइयों के लिए प्राण कैसे दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। पर यह बात जानना आवश्यक है कि यीशु मेरे लिए किया है। देखिए, यीशु की जो योजना है मनुष्य को उस स्तर पर लेने के लिए, और ये योजना सिर्फ परमेश्वर यीशु की नहीं, परमेश्वर की भी योजना है कि मनुष्य उस स्वभाव से बाहर आ जाए। परमेश्वर मनुष्य को उस लेवल पे देखना चाहता है, पर हम कई बार जब अपनी मनमानी करते हैं, अपने परमेश्वर की नाफरमानी करते हैं, वचन के खिलाफ जाते हैं, तब हम प्रभु की मौजूदगी से अपने आप को दूर देखते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी बातों को मुहैया कराया। परमेश्वर हर बातों में हमारे साथ वफादार है। हम सब बैठे हैं यहाँ पर, और हम सबके जीवन में ये सारी गवाहियां हैं कि परमेश्वर कितना वफादार है। हो सकता है कुछ चीजों में देरी लग रही हो, परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे और आपको संभाला है। मिस्री लोग भी, जो मिस्र से निकलने वाले इस्राएल लोग थे, ये लोग भी परमेश्वर की उस कामों को देखा है अपनी आंखों से, परंतु यकीन नहीं लाए। आखिरी मोमेंट में वो परमेश्वर की उस जगह पे ही नहीं जा पाए जहां जाना था, जहां की तैयारी चल रही थी। ये लोग उस देश में नहीं पहुंच पाए। संदेह, प्रभु के कामों पर संदेह, प्रभु की बातों पर संदेह, प्रभु के वचन पे संदेह, प्रभु का वचन ना मानने पे संदेह, बहुत सी बातें। इसलिए बाइबल इस बात का खुलासा करती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और हम देखते भी कि अच्छे अच्छे विश्वासी जो है अपने विश्वास से भटक जाएंगे। ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। और इन दिनों में परमेश्वर उन चीजों को दिखा भी रहा है कि हम जहां विश्वास की उद्घोषणा करते हैं, वहीं पर आज हम अपनी परेशानियों को देखकर परमेश्वर से कहीं ना कहीं मरमरी करते हैं या कुड़कुड़ाते हैं कई कई चीजों पर। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी क्या? इसलिए गुनाह है। परमेश्वर पे शक करना गुनाह है, परमेश्वर पे संदेह करना। इसलिए परमेश्वर किसी बात पे नहीं, जब ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे ईसाई लोग, परमेश्वर उसी बात पर कि कुड़कुड़ाए हैं, और ये कुड़कुड़ाना उनको इतना भारी पड़ा कि कनान में नहीं जा पाए। आज हम भी कई बार उन चीजों को अपने जीवन में रखते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं हुआ, मेरे मुताबिक नहीं हुआ, जैसा मुझे करना था वैसा नहीं हो रहा। प्रभु परमेश्वर जो समा और दिन या कुछ भी चीजों को हमारे लिए मुकर्रर किया है, हम उसमें शांत रह के प्रभु का धन्यवाद करें, उसमें प्रभु का इंतजार करें कि प्रभु का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है हमारे लिए।
प्रभु ने जिस समय पे जो करना है वो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए अगर हम उन बातों के लिए परमेश्वर से लड़ेंगे तो हम खुदा के बवाल कर रहे हैं या उसे अगेंस्ट जा रहे हैं हम खुदा के। इसलिए हर बातों का समय परमेश्वर निश्चित रखा है। हर बातों में मुझे और आपको परमेश्वर की जो भी योजना है उसे स्वीकार कर लेना, प्रभु ये तेरी ओर से है। मैं एक ही बात जानता हूं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है। हम जितनी भी योजना बनाए या जो भी प्लानिंग करें वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पर इन चीजों में परमेश्वर कुछ बातों को सिखाता, कुछ बातों को परमेश्वर हमें बलवंत करता है, हमें मजबूत करता है, कई बातों में सिखाना मांगता है। पर जब हम अपनी जुबान से परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हैं तो हम उसके विरुद्ध में गुनाह करते हैं। यही गुनाह है मनुष्य का जो परमेश्वर से उसको दूर करता है। गुनाह ये नहीं कि आपने कुछ झूठ बोल दिया, ऐसा कर दिया, पर परमेश्वर के वचन को नहीं माना। जो वायदा परमेश्वर ने कर दिया है उसमें बस अड़े और खड़े रहना। जो खुदा ने कहा है उस पर टिके रहे। तेरी या होना या नहीं होना ये परमेश्वर के हाथ में। अगर परमेश्वर से मोहब्बत है हम उसकी रजा में अपनी रजा को हांगे और आमीन में कबूल कर लेंगे कि प्रभु तूने जो रजा दी है, तूने जो कहा है प्रभु वो मेरे लिए बेहतर है। मैं इस बात को समझ सकता हूं। मनुष्य है, कई बार ऐसी बातें जब जीवन में होती है। मैंने आपको गवाही दिया कि मुझे नहीं था कि कौन बचेगा दोनों में से। मुझे ऐसा भी कई बार फील हो रहा था, मैं सोचता था उस बात के लिए। जब स्वीटी का प्रेगनेंसी था, जहां से सुनने को मैं थोड़ी देर सुनने में लगता तो था डॉक्टर जब बोलते हैं, पर मुझे नहीं मालूम था स्वीटी घर आएगी भी या नहीं आएगी बाद में। सच बता रहा हूं, ये स्थितियां डॉक्टर्स बोल रहे थे, पर मैं उसको थोड़ी देर के लिए ये दुष्ट की ओर से, क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट डे ऑफ द जब मैं चेकअप कराया तब से यही सुनने को मिल रहा था। पर कहीं ना कहीं फाइट थी, नहीं परमेश्वर ऐसा होने देगा, वो मेरी स्थिति जानता है। क्योंकि जिनके पास गए इतने हाई लेवल डॉक्टर सब लिख के आखिरी टाइम में जब डॉक्टर मेरे सामने बोली आई एक्सप्लेन यू ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, फिर मत बोलना मुझे करें कि अब तो है गर्भ में, क्या बोले अब, है ना। बट वी हैव द फेथ अपॉन गॉड। मैं जानता था परमेश्वर, वी आर ह्यूमन, हम एक इंसानी तौर पर है। हम कई बार उन स्थितियों में जब होते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो गया, और प्रभु जानता है मैं उसके सामने ऐसी बात बोला नहीं एक बार। प्रभु ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, प्रभु ये क्या हो गया प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम था परमेश्वर के हाथ में इसने इतने 9 महीने निकाल दिए, वो बाहर भी लेके आएगा, वो बाहर भी लेके आएगा। सो हम जिन स्थितियों में होते हैं हम कभी भी कुड़कुड़ाए ना प्रभु के सामने आकर। डॉक्टर्स कह रहे थे उनको कहने, मैं स्वीटी बना उनको कह रहे थे, वो भी मजबूत है वैसे, स्वीटी भी काफी फेथ में, तो वो भी इन बातों की मैं से पूछता था डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं पूरा है कोई बात नहीं, कोई इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर। पर फिर भी दुष्ट मेरे दिमाग में से डालता था कि पता नहीं जीवित रहे या नहीं रहे। जितने फाइल्स हैं मोटी सब डॉक्टरों ने लिखा हाई रिस्क, क्यों कर रहे हो, क्यों करना, अभी भी अबॉर्ट कर दो। 2 महीने का जब मैंने चेकअप किया था 2-3 महीने पहले, डॉक्टर बोली मैं अबॉर्ट कर दो, कोई मौका नहीं है अभी, अबॉर्ट कर नहीं सकते, परमेश्वर का और से। तो प्रभु के सामने रखा, पर ये नहीं कि प्रभु तू ये क्या दिखा रहा है हमें, ये क्या सुनने को मिल रहा है प्रभु यहाँ से। But God is a faithful God, वो विश्वास योग्य है। इसलिए हम अपने मिश्र को ना देखें प्रभु, क्योंकि हम जब परमेश्वर पे शंका लेके आते हैं, संदेह लेके आते हैं, हम गुनाह करते हैं। हम प्रभु उस परमेश्वर की ताकत को भूल जाते हैं कई बार। इसलिए मेरा और आपका भरोसा जब खुदा के ऊपर है, हम प्रभु के आगे कुड़कुड़ाए ना, संदेह ना रखें, प्रभु जो तेरी ओर से वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो उसने योजना बना दी है वो हमारी कुशलता के लिए। और ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, चाहे अच्छा है या बुरा है, ये परमेश्वर की ओर से, और पिता कभी बुरा नहीं चाहेगा। वो हमें कहीं ना कहीं समझाने के लिए, सिखाने पर हमें परवक्त करता है, मजबूत करता है। और ये सब गवाहियां थी परमेश्वर की, फ्रॉम द बिगिनिंग, द फर्स्ट टाइम से लेकर उसके फर्स्ट मंथ से लेकर अब तक ये परमेश्वर की गवाही। परमेश्वर उन चीजों से बाहर लेके आ रहा है। मैंने एक भी शब्द परमेश्वर को नहीं बोला मेरी जिंदगी में, खुदा जानता है। चाहे मैं जब सेवा में आया
मैं कभी खुदा के सामने नहीं कुड़कुड़ाया, चाहे मेरी स्थिति बिल्कुल वर्स्ट क्यों ना हो, पूरी खराब क्यों ना हो। खुदा तूने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, मैं आज तक नहीं बोला। और यही है ब्लेसिंग का एक जरिया, परमेश्वर आशीष करना। जब भी आप किसी स्थिति में है, ये ना बोले प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने। प्रभु वो हमारा पिता है, वो मेरे साथ और आपके बुरा क्यों करे। समटाइम ही वांट टू बी, हमें सिखाना चाहता है, हमें परफेक्ट करना चाहता है, परफेक्ट देखना चाहता है। इसलिए जिस खुदा के साथ हम चलते हैं, कोई छोटी चीज नहीं, यही चीज जान के रखें, वो इस सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और धरती का, कायनात का बनाने वाला खुदा है। हर एक चीज उसके नियंत्रण में है। बाइबल में लिखा है कि तेरे सिर के बाल भी परमेश्वर ने गिने हुए हैं। Sometimes we are not bothered कि मेरा एक बाल सिर से गिर गया है, पर परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। कभी आपने चिंता करी हो मेरा बाल गिर गया, वो परमेश्वर चिंता कर। जब हम उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं कुड़कुड़ाई क्यों, मैं क्यों अपने खुदा के लिए उसके अगेंस्ट बात करूं। बस एक ही बात है, जीवन में ध्यान रखें, मुझे उसकी मानना है, मुझे मिले या ना मिले, मुझे उसकी मानना है। मुझे चंगाई दे या नहीं, वो चंगाई देने वाला खुदा है। वो मुझे आशीष मिले ना मिले, वो आशीषों का परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हम अपने जीवन के द्वारा ये पाप कई बार करते हैं। मैं पाप के विषय में बात कर रहा हूं। हम पाप ये नहीं कह रहा कि फिजिकली तौर पे इस समय, पर हम खुदा की वचन को ना मानकर, आत्मिक तौर पर खुदा की मौजूदगी से भटक कर हम गुनाह करते हैं। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस्राएलियों के साथ यही कारण था कि वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, वो परमेश्वर को भला बुरा कह रहे थे, और परमेश्वर ये बात बर्दाश्त नहीं करता। जब परमेश्वर के लिए आप कुड़कुड़ाते हैं या प्रभु के अगेंस्ट में बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य है, फिर भी ये परमेश्वर की हर आशीषों को देखने के बाद, बरकतों को देखने के बाद, फिर भी प्रभु के ऊपर एक शक रखा, क्या परमेश्वर हमें जंगल में मांस खिला देगा क्या। वो अब तक बड़े बड़े कामों को देख रहे हैं और उनके सामने सवाल आ गया, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जी हाँ, वो कर सकता, पर मैं सवाल लेकर उसके सामने नहीं आ सकता, प्रभु ऐसा कर सकता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सब कुछ करता। फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता, पर मुझे अपने अंदर के स्वभाव को बदलना है। मैं अपने जीवन के उस पाप को जो मैं पिता के अगेंस्ट बोलता हूँ या परमेश्वर के अगेंस्ट कहकर उन बातों को बोल के बोलता हूँ, मुझे उससे अपने आप को रोकना। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। अपने पिता के लिए ये नहीं, प्रभु ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। कई लोग अपने जीवन में बहुत मांगते, मैं मर जाऊं, मेरे जीवन में ऐसा है, वो फलाने ने ऐसी बात कर दी, मैं अपने आप को खत्म कर दूं। डोंट बॉदर अबाउट इट। आप खरीदे गए यीशु के लहू के द्वारा, और इस देह को आप बोल रहे मरने के लिए, मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए। ये भी गुनाह है। ये बाहरी तौर पर या अंदरूनी तौर के गुनाह के विषय बता रहा हूं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, अब उसके हैं, तो अब ये देह परमेश्वर की महिमा करे, ये परमेश्वर के साथ में रहकर उसका धन्यवाद करे, ये खुदा की हजूरी में बैठकर शुक्रगुजारी करे, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी हो। इसलिए बाइबल में फिर आगे क्या लिखता है, रोमियो 3 अध्याय इसकी 24 और 26 आयत को प्लीज पढ़ लीजिए। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24 to 26। तो उसके अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। आमीन। सो परंतु उसके अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेध मेद में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उसके अनुग्रह के वसीले से, और हम ये चीज जानते हैं कि हम लोग अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो जब अनुग्रह के अधीन है, तो अब अनुग्रह में मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सी आशीष है।
और उसे परमेश्वर के ने उस लहू के कारण क्या किया, एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो जब यीशु के लहू के कारण मैं प्रायश्चित ठहरा दिया गया है, तो अब मेरा विश्वास करना रह गया कि मैं विश्वास में कायम रहूं, उस कार्यकर्ता में बना रहूं कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन पर की परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता को प्रकट कर दे। तो परमेश्वर कई बातों को उनका आनाकानी करके परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाह रहा है। चाहे हमने शरीर के द्वारा किया, जुबान के द्वारा किया, जरूरी तौर पे किया, पर उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर का कलाम कि वो भले चंगों के लिए नहीं, परंतु जो बीमार है उनके लिए आया है। तो उसी प्रकार अगर हम पाप में थे तो पापियों के लिए यीशु मसीह आया है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, यीशु का लहू बहाया है और आज के बाद मैं पाप में नहीं हूं। यीशु ने लहू मेरे लिए बहा दिया है और अब मेरा जीवन यीशु के समान, यीशु के उस अनुग्रह के वसीले से उसके मुताबिक मैं जीवन को बसर करूंगा। फिर 26 में कहते हैं, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला वो हो जाए। तो अनुग्रह के वसीले से खुदा मुझे और आपको परमेश्वर की मौजूदगी मिला है कि हम धर्मी ठहरे। परमेश्वर की योजना है कि हम धर्मी हो। परमेश्वर चाहता है, वो हमें धर्मी की नजर से देखता है, परंतु चाहे जीवन में चलते चलते कई बार हम ऐसी बातों में फंस जाते हैं या हमारी जुबान से ऐसी भी बात आ जाती है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर ऐसी बात है तो अवश्य है कि मैं और आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जांच लें कि कौन सी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और मैं उसे अपने जीवन या शरीर और आत्मा प्राण के द्वारा कर रहा हूं। अगर वो चीज आपको पवित्र आत्मा दिखा देती है तो उससे पवित्र आत्मा दिखाने के बाद पश्चाताप और माफी। हम उतावली में कई बार नई बातों को ऐसा बोलते हैं, चाहे गुस्से में बोलते हैं, परंतु हमारा विरोधी शैतान खुले में घूमता है और इस बात को सुनने के लिए तैयार रहता है कि अपनी जुबान से कुछ बोले, क्योंकि आप जैसे बोलेंगे उसके पास एक थ्योरिटी है, वो उस बात को पूरा करने में लग जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। और बाइबल ये भी कहती है याकूब की पत्री में कि जिस जुबान से तू जो कहेगा वो हो जाएगा। या तो फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप नेगेटिव चीज को देखते हुए भी उनके साथ कई बार सम्मिलित होने की कोशिश करते हैं। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि नेगेटिव चीजें डॉक्टर बोल रहे थे पर मैं पॉजिटिव में था। सुनने में थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता था, बुरा लगता था, परंतु फिर भी उम्मीद थी कि प्रभु कुछ ना कुछ करे। ठीक है, तो ये मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य को दिया है कि आप दूसरा व्यक्ति आपके विषय में जो नेगेटिव बोल रहा है आप उसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं। कोई आपको श्राप दे, आप बोले वो मेरे ऊपर नहीं घटेगा, यीशु के लहू के द्वारा मैं छिपाया गया। कोई आपके विषय में कुछ योजना बनाए, जस्ट आप अपनी जुबान से उसे स्वीकार ना करें, पर जब आप उसकी बात को सुनते हैं और उसके साथ थोड़ी सी सहमति जताते हैं कि शायद इसने ऐसा कहा है, ऐसा घट जाएगा, वो आपके ऊपर घट जाएगा। तो परमेश्वर ने ये सामर्थ्य, इसलिए मनुष्य को परमेश्वर भजन 8 में कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। तो पूरी सामर्थ परमेश्वर ने अपने इस मनुष्य के हाथों में दी हुई है, ताकत दी हुई है। तो जब आप प्रभु के वचन को मानना आरंभ कर देंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, तो उन बातों को आप स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। अनुग्रह मेरे ऊपर प्रभु ने निरंतर रखा है, पर जरूरी विषय है कि मुझे परमेश्वर के वचन को मानना, मुझे प्रभु के वचन में एक भी जगह चूकना नहीं। जो खुदा कहता है मुझे आंखों को मैं अपने मिशन की ओर नहीं लगाना, दोबारा से मैंने अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की ओर लगाना, मैंने अपने परमेश्वर के कलाम की ओर लगाना, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी। मैं अपने मुख से, अपनी जुबान से, अपने हृदय से कोई बात को स्वीकार नहीं कर। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि हम परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर, तो जो पवित्र मंदिर है, तो पवित्र मंदिर के अंदर यीशु ही रहना है, कोई बाहर की चीज नहीं। जब बाहर की चीजों को मौका मिलेगा, वो अंदरूनी तौर पर आपको कहीं ना कहीं भोगला कर देगा। आपके विश्वास में कमजोरी आएगी, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, संगति का जीवन नहीं होगा, परंतु ढूंढेंगे, बेचैनी रहे। परंतु अगर परमेश्वर की परिपूर्णता, वचन की खुराक आपके अंदर होगी और आप सच्चाई से वचन मानोगे, आप परिपूर्ण हो जाएंगे।
बलवंत बन जाएंगे। हम दाऊद के विषय में जानते हैं कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा जब गोलियत के सामने गया, भारी तौर पर वो एक छोटा बच्चा है और जिसको देखकर फिलिस्तीनी लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि राजा शाऊल के जो कर्मचारी थे वो भी सोच रहे थे, शंका में थे, एक बच्चा। पर जब वो फिलिस्तीनी उस गोलियत के सामने आ गया और गोलियत भी उसके विषय में कहता है, क्या तूने मुझे कुत्ता समझा? तू मुझे मारने आया, तूने मुझे कुत्ता समझा जो पत्थर लेके आया? दाऊद इस बात को जानता है कि मैं बाहरी तौर से जैसा दिख रहा हूं, शायद मन भी ताकतवर भी नहीं है, कोई बॉडी बिल्डर भी नहीं है, पर जो उसके अंदर है वो सामर्थ्य परमेश्वर, जो स्थितियों को बदल सकता है, उस फिलिस्तीनी गोलियत को का सिर काट के जमीन पे ला सकता है। हम लोग भी कई बार अपने जीवन में ऐसे ही सोचते हैं कि मैं शायद निर्बल हूं, पर जब आप परमेश्वर के वचन की खुराक, परमेश्वर का वचन, ये आपको बल देगा, ताकत देगा, सामर्थ देगा, ये आपको अंदरूनी तौर पे मजबूत करेगा। और आप देखना कि जब आप प्रभु के वचन को मानते हैं, आपके अंदर दिलेरी आना शुरू हो जाएगी। अगर प्रभु का वचन आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर निरंतर भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। पर जब प्रभु का वचन होगा आपकी देह के अंदर, आत्मा के अंदर, आप बलवंत होंगे। आपके सामने खड़े होने वाले कितने भी लोग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई ऊंची पदवी पे क्यों ना हो, जब यीशु और उसका कलाम आपके भीतर होगा, आप बलवंत होंगे। पर वो बलवंता बनी कैसे रहेगी, सवाल उठता। जब एक भी गुनाह, ऐसी गंदगी मेरे जीवन में नहीं रहेगी, जब परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी पाकर मैं अपने जीवन को बसर करूंगा, परमेश्वर के वचन को। इसलिए दाऊद बहुत अच्छे से कहता है कि मैंने परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं। जब खुदा का वचन आपके यहाँ पे होगा, आपके हाथ रुकेंगे, आपकी निगाहें रुकेंगी, आपका जिस्म रुकेगा उन चीजों को करने के लिए जो अंदर बैठा हुआ फाड़ खाने वाला कई चीजों में आपको धकेलता है। तो इस पाप को कर, इस गुनाह को कर। पर जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, आपके हाथ रुकेंगे। इसलिए मुझे खुदा का कलाम अपने भीतर रखना है। अगर प्रभु मुझे बोलता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसे साफ सुथरा रखना भी आपकी और मेरी जिम्मेवारी। इसे कोई पासवान साफ नहीं करेगा। ये मनुष्य को खुद ही अपने आप को साफ रखना, ये खुद ही अपने आप को परमेश्वर के साथ में संगति में, पवित्रता के जीवन में बनाए रखना। तभी आप बलवंत होंगे। स्थितियां आपके विरुद्ध में क्यों ना हो, परंतु आप बलवंत होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जेब में मरी हुई मछली या सूखी मछली लेके घूमेंगे, कुत्ता पीछे जरूर पड़ेगा, उसे बदबू आएगी और वो आपके पीछे पीछे घूमेगा। अगर फाड़ खाने वाले की कोई चीज हमने अपने जीवन में रखी है, पुराना ऐसा स्वभाव रखा है, वो आएगा। पर अगर आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर के वचन को अंदर रख के रखा हुआ है, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे बड़ी परमेश्वर की डिमांड है, वो पवित्रता चाहता है। वो पवित्रता चाहता है। इसलिए बिना पवित्रता के तो कहता है कोई मुझे कदापि देख नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने जीवन को रोज जांचें। कुछ समय पहले हमने एक डायरी लगाया था, सबके लिए बोला था एक डायरी रखें और अपनी कमियों को लिख लें। छोटी डायरी खरीदी, उसमें अपनी कमियों को लिखें। पता नहीं कितने लोगों ने शुरू किया था कि नहीं किया था, शुरुआत में हमने दिया था ना, शुरुआत में हमने लिखा अपनी कमियों को इसके अंदर लिखो। किसी को बताना नहीं है, दिखाना नहीं, अपने पास रखो और फिर प्रार्थना करो। उस कमियों को देखो कि प्रभु ये कमी मेरे अंदर है। जब आप उसमें विजय पाए, काट दीजिए कौन सी दूसरी कमी है, जस्ट कट इट। फिर देखिए अपने आप, प्रभु मैं विजय प्राप्त कर लिया। होना है ये मनुष्य ही आप अपने बेहतर तरीके से जान सकते हैं कौन सी कमी आपकी, किस जगह परमेश्वर मुझे परमिशन नहीं देता ये करने के लिए, वो मैं कर रहा हूं। उन चीजों पर प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, ये मेरे जीवन का ऐसा गुनाह है, उसे लिखे और काटे। प्रार्थना करें, अपने जीवन को अनुभव करें प्रभु के साथ। तब परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु का आत्मा निरंतर कार्य करेगा। इसलिए मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर का वचन मानना, प्रभु के साथ एक मत रहना, प्रभु के साथ निरंतर चलना, तभी छुटकारा।
बाहरी तौर पर हम कई बार ऐसा पाप करते हैं, पर अंदरूनी तौर का जो पाप है, उसे गुनाह है, उसको हर दिन खत्म करना है। ऐसी कौन सी बात है प्रभु जो मेरे स्वभाव में है, जिसे मुझे निकालना आवश्यक है? क्योंकि ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर करती, परमेश्वर की मौजूदगी से दूर करती। आप प्रार्थना में बैठेंगे, परंतु प्रार्थना में कोई बात आपसे नहीं हो पाएगी। आप सिंपल प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु की कोई आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है कि खुदा की आवाज को सुने। जब आप प्रार्थना करते हैं, ये होना जरूरी है कि आप परमेश्वर की बात सुने। अगर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा, फिर इसका मतलब कमियां। वो पवित्रता जो परमेश्वर मेरे अंदर देखना चाह रहा है, वो पवित्रता प्रभु को मिल नहीं रही। इसलिए प्रभु की आवाज या वचन मैं पढ़ता या पढ़ती हूँ तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए कुछ कमी। सिर्फ जरूरी नहीं है कि पास्टर से ही या नबियों से परमेश्वर बात करेगा। हम अंत के इन दिनों में और ये कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उड़ेल रहा है। अभी हर दिन कोई, हर एक प्रोफेट है, हर एक अपोस्टल है, हर एक प्रभु का दास है या दासी। वो उसने ये नहीं बोला कि मैं अपना आत्मा किसी लिमिटेड लोगों पे उड़ेलूंगा। ये आपके अंदर भूख और प्यास है। जब आप प्रभु को अपने मुताबिक या परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को ढाल लेंगे, परमेश्वर वैसे सप्लाई करना शुरू कर देगा। इंतजार नहीं करना। अपनी कमियों को देखकर प्रभु, ये कमियां मेरे अंदर, इसे मैं दूर करती हूँ। ये पाप मेरे अंदर है जो निरंतर बना है, आता है जाता है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ प्रभु। बस प्रभु के सामने खाली बर्तन की तरह अपने आप को रख दे। और जब ऐसे रखेंगे, मैं 100% कहता हूं, परमेश्वर अपनी बातों को रिवील करना शुरू कर देगा। परमेश्वर अपनी बातों को आप पर जाहिर करना शुरू कर देगा। फिर आपको प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर की जरूरत नहीं है कि किसी से नबूता लें। फिर आपको मालूम है, मेरा पिता अगर उस प्रॉफिट से बात करता है या पास्टर से बात करता है, मेरा पिता मेरे से बात कर लेगा। अगर हम एक बाप की संतान है तो भेदभाव नहीं होगा। मैं एक चीज जानता हूं, अगर हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर भेदभाव नहीं करेगा। उसका प्रेम उसकी कलीसिया के लिए, उसके बेटा बेटियों के लिए एक समान रहेगा। वो उनसे भी उतनी बात करेगा। हम कभी देखा है कि हम कभी अपने बच्चों से एक से ज्यादा बात करते हैं, एक से कम करते हैं, एक को कुछ चीज दिलाते हैं, दूसरे को नहीं दिलाते? ऐसा है क्या? क्या परमेश्वर भी ऐसी कोई, जब हम उसे, वो हमें हक दिया है कि वो हमारा बाप है, हम उसे हे पिता हे अब्बा कह के पुकारते हैं, तो फिर इसलिए मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के मुताबिक होना है। मुझे उसके साथ आत्मिक तौर पे बलवंत होना है। समा नजदीक, अपने आई अंदर आई कोई कमी है तो उसे छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं।